आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, आरक्षण ने अटका दिया 10 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट। एक्सपर्ट बोले मेरिट के बावजूद स्टूडेंट्स परेशान, आखिर बिहार सरकार फंसी कहाँ है। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा कई सारी भर्ती परीक्षाएं जो थी उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और वो सब क्यों अटकी हुई हैं, विशेषकर एक तो शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3, एक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT, एक DELED 2022-24 एग्ज़ाम, एक BSSC उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम, एक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक एग्ज़ाम। इन सभी एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है उसका अभ्यर्थी को जो है बेसब्री से इंतजार है। तो अपन इस वीडियो में सिर्फ दो भर्ती परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे, शिक्षक भर्ती TRE 3 और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई, कि ये दोनों भर्तियां जो है वो आखिर क्यों अटकी हुई हैं, क्या ऐसा कारण है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है TRE 3, उसके बारे में रोस्टर क्लियरेंस में फंसा रिजल्ट। TRE 3 के रिजल्ट में देरी को लेकर आयोग का सबसे बड़ा तर्क रोस्टर क्लियरेंस है। विभाग को सभी जिलों से अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं मिला है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, सामान्य श्रेणी आदि के लिए आरक्षित पदों का आवंटन सही तरीके से किया गया है। तो एक तो इस भर्ती परीक्षा के अटकने का कारण तो है रोस्टर क्लियरेंस, कि ये विभाग से अभी तक जो है जिलों के हिसाब से रोस्टर जो अभी तक बीपीएससी को नहीं मिला है, उस वजह से जो है ये भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो अभी तक अटका हुआ है। ठीक है। दूसरी जो भर्ती है ये है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। तो ये भर्ती जो है इसका रिजल्ट कहाँ अटका हुआ है, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान शिक्षक के 40,227 पदों और प्रधानाध्यापक के 6,061 पदों के लिए 1 मार्च 2024 को वैकेंसी निकली थी, लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हो सकी है। लगभग 1.22 लाख अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में है। आयोग के अनुसार रिजल्ट अक्टूबर में जारी होगा। ठीक है। तो रिजल्ट में देरी के क्या कारण है, इसमें दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या बताया, देखिए, कि बिहार सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर के 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 20 जून को हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया और इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि पुरानी नियुक्ति और रिजल्ट 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। ठीक है। दूसरा रीजन बताया गया है कि बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2015 में तांती यानी तत्वा जाति को अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा दिया था और इसके बाद से सभी सरकारी नौकरियों में तांती यानी तत्वा जाति के उम्मीदवारों को SC कोटे का फायदा मिल रहा था। उसी समय बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ भीमराव अंबेडकर विचार मंच हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भीमराव अंबेडकर विचार मंच की ओर से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इस मामले में लंबी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को इस पर फैसला सुनाया। अदालत ने तांती यानी तत्वा जाति को SC कोटे से बाहर कर दिया और तांती यानी तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की अनुसूची 1 के क्रमांक 33 में शामिल करने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश पर बिहार सरकार की ओर से 12 अगस्त को बिहार गजट जारी किया गया। ठीक है। तो गजट को लेकर के
बीपीएससी ने 22 अगस्त को आवश्यक सूचना निकाली। इसके तहत तांती यानी तत्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का निर्देश दिया। इस परीक्षा के लिए 23 सितंबर तक सुधार करने का समय दिया गया है। तो ये 2 वजह हैं जिनकी वजह से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा का जो रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है, लेकिन अभी भी ये संभावना है कि अक्टूबर के अंदर इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार भर्तियों से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।